मंगलाचरण में क्या कहते बोला? अच्छा, नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 भामती पृष्ठ 584। प्रश्न उठा कि ब्रह्म तो नित्य निर्विकार कूटस्थ स्वरूप है, जगत उसका परिणाम कैसे हो सकता है? कूटस्थ अपने स्वरूप से कभी भी च्युत ना हो, अच्युत कूटस्थ। हमने बताया था सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अच्युत कहकर ही अर्जुन ने अपनी वाणी को प्रारंभ किया, भगवान को अच्युत कहा। एकोऽथवाप्यच्युत दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन ने फिर कहा अच्युत। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन ने भगवान को कहा अच्युत। भगवद गीता में स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन के 3 स्वरूप हैं। 3 बार ही अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से जिसका स्खलन न हो वो अच्युत है ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म का परिणाम जगत कैसे हो सकता है? इसलिए सांख्यों ने ईश्वर का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया, प्रकृति का परिणाम ही जगत को माना। लेकिन उनके सामने कठिनाई क्या आई कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त और उपादान 2 मुख्य कारण चाहिए। निमित्त कारण में ईक्षण की क्षमता भी चाहिए। तदैक्षत स ईक्षण चक्रे। मिट्टी को कुंभकार घट का रूप देता है, तो उपादान का प्रयोग करने वाला ईक्षण शक्ति से संपन्न होना चाहिए। उपादान तो प्रकृति बन जाए, महदादि के रूप में या आकाश आदि के रूप में परिणत हो जाए, लेकिन निमित्त कारण प्रकृति को कैसे मानेंगे? सांख्यों के यहाँ तो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति ही सिद्ध है। कल मैंने कहा था यह किनारा अब टूटना ही चाहता है, यह ठूठ अब गिरना ही चाहता है। जड़ वस्तु में ईक्षण गौण है, मुख्य ईक्षण संभव नहीं। यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है। इतना विशाल जगत का निर्माण चेतन ईक्षण करे, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो तभी संभव है। इसलिए जगत का उपादान कारण प्रकृति हो, लेकिन निमित्त कारण परमेश्वर को मानना ही चाहिए। प्रकृति में ईक्षण गौण ही संभव है।
लेकिन ईश्वर यदि जगत का उपादान भी न हो तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत में प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र प्रकृतिश्च केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान भी। कौन है? परमात्मा तत्व। उपादान ही नहीं निमित्त भी, निमित्त ही नहीं उपादान भी। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायया बहुश्याम सर्वं खलुदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वं अहमैवेदं सर्वं। इन वचनों के अनुसार बहुभवन सामर्थ्य संपन्न जो होगा वही जगत का उपादान और निमित्त कारण हो सकता है। बहुभवन सामर्थ्य संपन्न, एक होकर भी स्वयं को अनेक रूपों में उल्लसित करने में समर्थ। इस प्रकार से तो जगत ब्रह्म का परिणाम होगा तो ब्रह्म कूटस्थ नहीं रह जाएगा, निर्विकार नहीं रह जाएगा। मिट्टी घटादि के रूप में परिणत होती है तो मिट्टी का परिणाम जैसे घट है उसी प्रकार ब्रह्म का परिणाम जगत को क्यों न माने। तो कहा गया कि जो वचन है शास्त्रों में उन वचनों का अनुशीलन करने पर कूटस्थ सिद्ध होता है, निर्विकार सिद्ध होता है ब्रह्म तत्व। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहिए? जगत ब्रह्म का विवर्त है, प्रकृति का परिणाम है, तो फिर अभिन्न निमित्तोपादान कैसे हो गया? तो कहा गया कि प्रकृति के द्वार से परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। फिर द्वैत क्यों नहीं सिद्ध हुआ? तो क्या हुआ? द्वैत क्यों नहीं सिद्ध हुआ? तो ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। कोई भी कार्य होता है तो कारण निष्ठ शक्ति के योग से ही अपना अस्तित्व सिद्ध कर पाता है। और शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति क्या है? शक्ति अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति नहीं करती, यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि कार्यों से भी सद्वृत्तीय शक्ति को अपने आश्रय को नहीं करती। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। उदाहरण क्या है? पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने उदाहरण दिया। जैसे मिट्टी है उसमें रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वृत्ति नहीं होती और घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी सद्वृत्ति नहीं होती। मृत्तिकेत्येव सत्यम। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को कार्य प्रपंच को लेकर और अपनी विद्यमानता को लेकर सद्वृत्ति नहीं होने देती। जैसे कि मृनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति अपनी विद्यमानता से और अपने कोटि कोटि घटादि क्रियाकलापों से भी सद्वृत्ति नहीं होने देती। हमारा वाक्य लंबा होता है, वो इसी ढंग से लिखने बोलने का अभ्यास किया हुआ। सब कुछ बन गया। एक दंडी स्वामी रामाश्रम जी कहते थे ना, हे राम जी हुआ हुआ है कुछ नहीं सब कुछ हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? उदाहरण बहुत अच्छा दिया पंचदशी कार ने। मिट्टी स्वनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से सद्वृत्तीय नहीं होती, यहाँ तक कि घटादि कोटि कोटि कार्यों के योग से भी सद्वृत्ति नहीं होती। एतावता शक्ति की यह अनुपम चमत्कृति है कि अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता के बल पर सद्वृत्ति नहीं होने देती, साथ ही साथ अपने कार्यों को लेकर भी सद्वृत्ति नहीं होने देती। ठीक। न अविद्यात्मक नाम च रूपञ्च ते एव बीजम तस्य व्याकरणं कार्य प्रपंचस्तदपेक्षत्वाद ऐश्वर्यस्य का।
गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन इस संबंध में बहुत आवश्यक है। 3 गीता का 8वां अध्याय 3, एक व्यक्त, एक अव्यक्त, एक अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त, 3 हुए। गीता का 8वां अध्याय अव्यक्तोक्षर, अव्यक्तोक्षर, अव्यक्त एक सनातन अव्यक्त या अक्षर अव्यक्त, और व्यक्त नीचे से बोलें तो व्यक्त, फिर अव्यक्त, फिर अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, ऊपर से सनातन अव्यक्त, फिर अव्यक्त, फिर व्यक्त। बीच में जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाए, माया व्यक्त हो जाती है। प्रकृति का नाम अव्याकृत भी है, माया भी है। ऐसे अव्यक्त, माया, प्रकृति, अव्याकृत। एक सनातन अव्यक्त है परमात्मा तत्व, तो सदा एक रस सनातन रहता है, कूटस्थ है। इस प्रकार से उसकी कूटस्थ रूपता कभी कुंठित नहीं होती, निर्विकार ही रहता है। जगत उसका परिणाम न होकर विवर्त है। माया के द्वार से मायापति जगदीश्वर जगदाकार उल्लसित विलसित होते हैं। जगत माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त उसी प्रकार हो सकता है जैसे कि रज्जुनिष्ठ या रज्जु को लेकर जो अज्ञान है उसका परिणाम रज्जु सर्प है और रज्जु का विवर्त है। वहाँ पर दृष्टांत में थोड़ा अंतर पड़ता है, रज्जुगत अज्ञान है या रज्जु को सर्प समझने वाले में अज्ञान है। अज्ञान जो है तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य कह देते हैं पिछले। तो रज्जु रस्सी, रज्जु माने रज्जु भैया RSS कहते रज्जु भैया, 7 भैया रज्जु जी अलग अलग। तो क्या हुआ, रस्सी के अज्ञान का परिणाम है सर्प, रस्सी का विवर्त है। तो माया का परिणाम जगत है और ब्रह्म का विवर्त है। तो ब्रह्म की कूटस्थ रूपता सिद्ध रहती। लेकिन माया के योग से सद्वितीयता क्यों नहीं सिद्ध होती? क्योंकि कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों के बल पर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। इस प्रकार महाप्रलय में तो ब्रह्म सदैव स्वमेदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, अद्वितीय होकर शेष रहता ही है। सर्ग दशा में सब कुछ हो जाने पर भी उसकी अद्वितीयता कुंठित ही रहती है, यह अभिप्राय। अविद्यात्मक इति, जो अविद्यात्मक होता है वह नहीं ही होता है, न होने के सदृश ही होता है। अविद्यात्मक, अविद्या के द्वार से जो होता है वह वस्तुतः नहीं ही होता है। अविद्या के द्वार से जो होता है वो वस्तुतः नहीं ही होता है। अब यहाँ पर भगवान माया के द्वार से जगत की रचना करते हैं या विद्या के द्वार से? देखो हाँ, तो फिर अविद्या क्यों कहा? अविद्यात्मक बैठा। बाध के विषय, बाध का विषय होने के कारण माया भी अविद्या है। एक दृष्टि से अविद्या तो अविद्या है ही, माया या माँ जो नहीं, माया नहीं जो। माया का अर्थ क्या हुआ? माँ नहीं, या जो, या माँ माया, या माँ, या माँ जो नहीं, माया नहीं जो। माया शब्द से ही अविद्या, जिसकी विद्यमानता न हो, अविद्या।
माया नहीं जो, माया शब्द का अर्थ ही होता है अनिर्वचनीय। बंध्या पुत्र आदि के समान सर्वथा अलीक ना हो, सर्वथा निस्तत्व ना हो, और ब्रह्म के समान कूटस्थ भी ना हो। ऐसी जो कोई शक्ति है उसी का नाम है माया। अनिर्वचनीय होती है। अनिर्वचनीय माने सत कहें या सत कहें या सद सत कहें, तीनों वचनों के द्वारा जिसका निर्वचन न हो सके। कहू का सत्य, झूठ का कहू, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। केशव कही न जात का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए। कहू का सत्य, कुछ लोग हैं जो जगत को सत्य कहते हैं। झूठ का कहू, कोई असत्य ही कहते हैं। जुगल प्रबल पुनि माने, कोई सद सत कहते हैं। तो जगत न सत्य है न सर्वथा असत्य है, बौद्ध सिद्धांत को भी ले लिया। न सद सत है। फिर तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, विनय पत्रिका, सो आपन पहचाने। जो तीनों प्रकार के भ्रम को त्याग देता है वो अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म रूप से जान पाता है, अन्य नहीं। अविद्यात्मक इति, अविद्या के द्वार से जो होता है वो नहीं होता। माया भी अविद्या है, माया भी अविद्या है। महोपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद आदि का अध्ययन करें। तेजो बिंदुपनिषद का, ये सब जो उपनिषदें हैं, माया भी अविद्या है। जिसका बाध हो जाए वो अविद्या, जिसकी कूटस्थ सत्ता न हो वो अविद्या। ऐसी शक्ति जिसकी कूटस्थ सत्ता न हो वो अविद्या। उस शक्ति का जो परिणाम हुआ वो अविद्यक, अविद्यात्मक इति। नाम च रूपं च ते एव बीजम तस्य व्याकरणम। व्याकरण का अर्थ है विस्तार। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। कहो प्रफुल्ल, ये श्रुति याद कर लो। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी, हाँ, मैत्रेयी, ये सब महाभारत में सुलभा, उधर गार्गी, क्या ये सब ब्रह्मवादिनी देवियाँ थी क्या। योग वासिष्ठ में लिखा है कि अयोध्या में 9 जीवन मुक्त थे तब रामराज की स्थापना की राम जी ने। माताएं भी ब्रह्मवादिनी कौन थी? महाभारत में एक ब्रह्मवादिनी सुलभा, ऐसे ही ब्रह्मवादिनी गार्गी, मैत्रेयी, बृहदारण्यक, और मदालसा, शुद्धोसी बुद्धोसी। मार्कंडेय पुराण में मदालसा अपने बेटे को लाड़ प्यार में जीवन मुक्त बना देते थे। पति नाराज हो गए, एक भी घर के अनुकूल रहने देगी या नहीं, क्षत्रियानी थी। पति नाराज हो गए, दूध पिलाते पिलाते जीवन मुक्त कर देती है, वो भाग जाता है जंगल की ओर परिवार चलने देगी या नहीं। तो फिर उसने कहा आप पालन पोषण करो एक बच्चे का। वो फिर गृहस्थ हुआ। कालांतर में उसको राजधर्म का उपदेश दिया। मार्कंडेय पुराण में जो राजधर्म का उपदेश किया अपने बेटे को मदालसा ने, आज अगर प्रधानमंत्री आदि उस अध्याय को पढ़ लें हिंदी अनुवाद सहित, मार्कंडेय पुराण हिंदी अनुवाद सहित
स्थित है प्रयाग आदि से, तो राज्य चलाने में बहुत निपुणता हो। मोहन भागवत जी आए थे, तो हमने उनको एक संकेत किया कि चौखंबा से हिंदी अनुवाद से शुक्र नीति प्रकाशित एक बार अध्ययन कर लीजिए। क्या कहा, सीमान वाले एक वाले की बुद्धि प्रशस्त नहीं होती, बुरा न मन होली। एक ग्रंथ जिनके यहाँ है, देखो पद्य में है तो पाठ कर लेंगे, बाकी वो पंथाई हो जाते हैं। हम लोगों की निंदा करने वाले सब पंथाई होते। एक समझ गए, कुरान बाइबल पंथाई हो गए, पाठ करने तक एक वाले। गुरु ग्रंथ साहब में सबका वर्णन है वेदादि का, लेकिन जब एक ही तक सीमित रह गए सिख तो पंथाई हो गए। सत्यार्थ प्रकाश और आरएसएस में विचार नवनीत, एक को पकड़ के रखा, एक ग्रंथ को, बस सब पंथाई हो। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायण रामचरितमानस को भी समझने के लिए फिर उपजीव्य का अर्थ क्या हुआ, जिन ग्रंथों का भाव लिया गया है उन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो रामचरितमानस का भी अर्थ कैसे लगेगा। ऐसे ही श्री राम सुखदास जी से हमने कहा, सन 72 की बात है। अच्छा है कि आप गीता पर टीका लिखना चाहते हैं। बाद में ये जो गीता संजीवनी की चर्चा कोई कर रहे थे ना, 18वें अध्याय की संगति सब मेरी बताई हुई, उसमें इसके बाद यह क्यों वर्णन, इसके बाद यूँ, तो संगति भाष्यकार ये सब तो इन सबको गौण विषय समझ कर लेते नहीं। और जयदयाल गोविंदका जी के समय से वो विषय अटका हुआ था। गीता में जिस क्रम से यज्ञ दान तप आदि का वर्णन हुआ है, संगति नहीं लगती। ये सब कहाँ से गया विषय, तो जो हमने बताया था वही कहाँ है, गीता संजीवनी में। वो ठीक, तो हमारे पास रुपये नहीं थे कि अपने अनुसंधान को लिख सके, उन्होंने लिया तो अच्छी बात है। और गीता महाभारत में जहाँ गीता पूर्ण है, उसके आगे अध्याय में 60 सविंसानि श्लोक है, तो गौड़े न पठ्यन्ते, वहाँ लिखा है। नीलकंठ जी ने हमसे पूछा था, राम सुखदास जी ने, कि हमने 30 साल प्रयास किया है, भजनानंद आश्रम में रुके थे वो वृंदावन, हमने 30 साल परिश्रम किया, हमको नहीं मिला अर्थ ठीक से। लोग कहते हैं कि प्रक्षिप्त है, इन पे क्यों, हमने अपना असफल प्रयास लिख भी दिया है। तो हमने कहा कि गीता तो अब याद है, याद भी है, लेकिन आगे का यह जो वचन है महाभारत का मैंने कभी सुना ही नहीं। तो फिर रात के 2 बजे तक हमने प्रयास किया, कोई भूमिका नहीं, पूंजी नहीं, सो गया। रात के 2 बजे नहीं, 2:30 बजे पूरी आवाज़ के यहाँ। फिर स्वप्न में हुआ एक वाक्य, अच्छा थक गए, यूँ मिल जाएगा। फिर हम राम सुखदास जी को हमने बताया, फिर वो गीता मान। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने संकेत किया कि महाभारत का अध्ययन नहीं करेगा तो गीता का अर्थ भी नहीं लगा सकेगा। संपूर्ण गीता को लगाने के लिए महाभारत का उज्ज्वल अंश है ना गीता, पूरा महाभारत का अध्ययन तो कम से कम करना ही चाहिए। यहाँ भी कहा, नाम च रूपांच ते एव बीजम, 3 प्रकार का हो गया। एक व्यक्त, जगत क्या है, व्यक्त, उसके मूल में कौन है, अव्यक्त, उसके मूल में कौन है, सनातन अव्यक्त। वो कभी व्यक्त भावापन्न नहीं होता, कूटस्थ होता है। अब जो पौराणिक कथा है, गार्गी सुलवा आदि की, तो कलयुग में और समय में भी जो इतिहास लिखा गया, शूरता वीरता आदि, तो
क्या उसके बाद में कोई गार्गी सुरवा जैसी कोई महिला नहीं हुई जिसका? क्यों नहीं, शंकराचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में अध्यक्षा कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी इतनी विदुषी थी कि शंकराचार्य ने कहा ये तुम्हारी पत्नी भले ही है, बेईमान नहीं है। इसी को शास्त्रार्थ में कोई अध्यक्ष चाहिए ना। तो उसने कहा कि आप तो अतिथि होकर आए हैं, मिश्र जी के लिए भोजन बनाना है, आपके लिए परिवार में बाल गोपाल भी होंगे, तो लीजिए, जब आवश्यकता होगी मैं अध्यक्षता करूंगी, लेकिन दोनों के गले में माला डाल देती हूँ, जिसकी माला मुरझा जाए वो हार गए। इतनी श्रद्धा भी थी। जिसकी माला मुरझा जाए वो हार गए। मंडन मिश्र की माला इतने दिन बाद शास्त्रार्थ करते करते मुरझा गई। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, मिश्र जी। तब शंकराचार्य जी ने अपने को विजयी माना। एक योग्य शिष्य को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। कुमारिल भट्ट के कहने पर आकाश मार्ग से आए शंकराचार्य जी। तब वो मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने कहा, महाराज आप तो बाबा हैं, अकेले हैं, गृहस्थ मिश्र जी हैं, मैं अर्धांगिनी हूँ। बृहदारण्य में चल ही रहा है, अभी आधी विजय आपकी हुई है, जब तक मुझे परास्त न कर दें शास्त्रार्थ में तब तक पूर्ण विजयी नहीं होंगे। शंकराचार्य ने कहा ठीक। वो देवी थी, उसने सोचा कि दर्शन आदि शास्त्र का निरूपण करूं, पूछूं तो उत्तर दे ही देंगे। ये हैं बालक ब्रह्मचारी, और अगर अभी मेरे पति सन्यासी हो जाएंगे तो काम काज भी घर का कुछ रुका हुआ है, वो भी संभाल के इनको सन्यासी होना है। जो हार जाएगा वो आश्रम परिवर्तन होगा। उसने काम शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिया। अब शंकराचार्य सर्वज्ञ होने पर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उत्तर देते तो व्यभिचारी सिद्ध कर देती। कहाँ से सीखा है बाबा जी ये सब। और न देने पर हार गए। शंकराचार्य ने कहा अच्छा दाव खेला इसने। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ में कुछ समय दिया जाता है, हाँ आप ले सकते हैं। तब वो मरे हुए राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए, अपने शरीर को सब बनाया। फिर वो राजा अम्बरूक के माध्यम से काम शास्त्र का तब आकर इस प्रकार से। तब उसने कह दिया महाराज आपका चरित्र ठीक नहीं है। लो क्यों नहीं ठीक है? ये जो काम शास्त्र की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने सन्यासी का शरीर सब बना दिया, राजा के शरीर में प्रवेश होकर मैंने ये सब सीखा, तो भी मैं निष्कलंक हुआ या नहीं? कलंकित हो गया? नहीं, आप ठीक। अब मिश्र जी अब आप बाबा बनिए, सन्यासी बनिए। तो क्या है, कलयुग की बात है ना। कौन थी कलयुग? मंडन उसकी पत्नी तो कलयुग में। मध्य प्रदेश और मिथिलांचल के बीच का उसका जन्म था। नारायण, हाँ अब कहाँ थे भाई मध्य प्रदेश? नाम च रूपं च ते एव बीजम तस्य व्याकरणम। नाम और रूप का जो बीज, नाम रूप कर्म कभी कहते हैं, कभी नाम रूप ही कहते हैं। दो तीन प्रथा है। कर्म जब कहेंगे तो उसका भी एक नाम होगा, उसका भी एक रूप होगा, स्वरूप होगा। कभी रूप में ही कर्म का अंतर्भाव कर देते हैं, कभी नाम रूप कर्म। सतचित आनंद, जब परमात्मा को तीन शब्दों में निरूपित करते हैं, सतचित आनंद, उसी लहजे में जगत को भी नाम रूप कर्मात्मक कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक। नाम रूपात्मक जगत है, यह भी बृहदारण्यक का ही वचन है। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, यह भी बृहदारण्यक का वचन है। जगत नाम रूपात्मक है, सरस्वती रहस्योपनिषद आदि के द्वारा भी। लेकिन नाम रूप कर्मात्मक जगत है, तीन शब्दों में जगत का परिचय भी बृहदारण्यक में है। एक जगह नाम रूपात्मक है, एक जगह नाम रूप कर्मात्मक।
नाम रूप का जो बीज है वही अव्याकृत है, उसका व्याकरण माने विस्तार। कार्य प्रपंच, कार्य प्रपंच ही उसका व्याकरण माने विस्तार है। व्याकरण को व्याकरण क्यों कहते हैं? क्रिया और क्रिया, वस्तु और क्रिया दो को लेकर संसार चलता है, इसलिए क्रिया का विस्तार कर दिया लकार आदि के योग से, और वचन के योग से, विभक्ति के योग से शब्द का विस्तार कर दिया। शब्द और क्रिया का, वस्तु और क्रिया का जो विस्तार कर दे उसका नाम व्याकरण। वचन को लेकर, विभक्ति को लेकर वस्तु का विस्तार कर दिया, लकार को लेकर क्रिया का विस्तार कर दिया। इस प्रकार से व्याकरण हो गया। नाम च रूपं च ते, हाँ एक बार हमने कहा, एक हैं पुष्पा दीक्षित, बहुत विदुषी हैं व्याकरण की। लोग कहते हैं मेरी शिष्या हैं, लेकिन मैं किसी को शिष्या शिष्या इसलिए नहीं बोलता कि कहीं उसको अभिमान हो जाए, कहे ना ये तो बात बनाते हैं, तो हम क्यों कहें? किसी को कहना हो कहे, मैं क्यों कहता फिर कि ये मेरी शिष्या, ये मेरे शिष्य। कल वो कहे कि एक था पंजाब में, अब नहीं रहा शायद, हाँ वो संध्या प्रसाद दीक्षित मुझसे था, बुद्धिपूर्वक दीक्षा ली होगी, लेकिन मुझसे कहता था, मुझसे ही, मैं स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आप मेरे गुरु भाई हैं। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, कहीं शंकराचार्य के पद पर न होता, और ऐरा गहरा नथु खैरा भी नहीं हूँ। सामान्य ढंग से मैं रहता हूँ, तो सिंहासन ये सब कुछ नहीं। तब कुछ लोगों को शंकराचार्य का मैं अपने को शिष्य कहूँगा तो कहीं, अब भ्रष्ट भी नहीं हूँ क्या, कोई भ्रष्ट हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, तब अपने आप को कोई उनका उसका शिष्य बनाने में संकोच करे। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। भगवान की कृपा से 52 देश गणित को लेकर मार्गदर्शन लेते हैं। पूरे विश्व में 52 देश, 204 देश हैं। तब कुछ ऐसे मस्त मौले शिष्य हैं जो ये कहने में संकोच करते हैं कि पुरी के शंकराचार्य का शिष्य हूँ, तो मुझ में क्या कमी है? दम्भ नहीं है, यही ना। और वो फैशन नहीं है क्या? चांदी सोने का आसन और रेशमी कपड़े ये सब बुलंद, हाँ। तो दुनिया ऐसी है क्या, शिष्य भी गुरु को फेल कर देता आजकल, अगर गुरु दम भी ना हो तो बड़ी विकट समस्या। तो नाम रूप का व्याकरण कर दिया, व्याकरण माने विस्तार। तो मैंने पुष्पा दीक्षित से कहा कि सुनो, पर्वत, नदी इत्यादि के संबोधन में रूप क्यों चलते हैं? अगर व्याकरण के अनुसार ये सब चेतन नहीं है तो संबोधन तो किसी चेतन को किया जाता है ना। नदी शब्द, पर्वत शब्द ये सब हैं, इनका संबोधन में रूप क्यों चलता है? उन्होंने कहा अरे इधर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्या। हमने कहा संबोधन नदी, पर्वत इत्यादि जिनको जड़ कहते हैं उनका भी संबोधन में रूप चलता है। तो व्याकरण के अनुसार भी क्या हुआ जी, जगत चिद विवर्त ही सिद्ध हुआ या नहीं। और सूत्र है व्याकरण का, जनि कर्तु प्रकृति, लिख लो, जनि कर्तु प्रकृति ही व्याकरण का सूत्र है। जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति व्याकरण का सूत्र है। जनि कर्तु प्रकृति ही, कर्तु शब्द का भी प्रयोग है, प्रकृति शब्द का भी प्रयोग है। प्रकृति कहने पर उपादान कारण, कर्तु कहने पर निमित्त कारण। व्याकरण के अनुसार भी जगत बनाने वाला, बनने वाला एक तत्व ही सिद्ध होता है। इसलिए नदी, समुद्र इत्यादि जो हमारी दृष्टि में चेतना विहीन स्थावर पदार्थ हैं, उनका भी बहुवचन में रूप चलता है। ये व्याकरण की बात हो गई। नाम च रूपम च ते बीजम तस्य व्याकरणम।
कार्य प्रपंच है। कार्य प्रपंच का जो मूल ये व्याकरण है, कार्य प्रपंच नाम रूप, नाम और रूप दोनों की जो बीजावस्था है उसी का नाम अव्याकृत है, उसी का नाम अव्यक्त है, उसी का नाम प्रकृति है, उसी का नाम कारण ब्रह्म है। तदपेक्षत्वात् ऐश्वर्यस्य, उसकी अपेक्षा से ही ऐश्वर्य है। तदुक्तम भवति न तात्विकम ऐश्वर्यम सर्वज्ञत्वञ्च ब्रह्मणा किंतु अविद्योपाधिकम इति तदाश्रयम प्रतिज्ञासूत्रम तत्वाश्रयं तु तत् अनन्यत्वसूत्रम तेन अविरोधः। अब कहा अब ये लोग चौंक जाएंगे। एतदुक्तम भवति, पहले जो सूत्र स्तर का वाक्य लिखा उसी की व्याख्या किए देते हैं वाचस्पति मिश्र महामंत्रीकार। ये ठारी के वाचस्पति मिश्र जी ठारी के थे, हम लोगों की जन्मभूमि के पास के। एतदुक्तम भवति न तात्विकम ऐश्वर्यम सर्वज्ञत्वञ्च ब्रह्मण, ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्म का जो ऐश्वर्य है वो भी तात्विक नहीं है, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से बाध होने योग्य है। लो जी, उससे वैष्णवाचार्य तो बड़ा नाराज होंगे भामतीकार पर, क्या करें। ऐसे ये हुए हैं, किस दर्शन पर इनकी लेखनी नहीं चली का। न्याय वैशेषिक आदि जितने हैं, नास्तिक दर्शन का तो निराकरण किया ही, आस्तिक दर्शन छवों पर इनकी कलम चली। ऐसा उद्भट विद्वान तो हजारों वर्षों में कोई कोई प्रकट होते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उनका जो ऐश्वर्य है, सदैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं, तात्विक नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान से ऐश्वर्य का भी बाध हो जाता है। न तात्विकम ऐश्वर्यम सर्वज्ञत्वञ्च ब्रह्मणा, सर्वज्ञत्वञ्च, सर्वज्ञ हैं भगवान, सर्वशक्तिमान है यह ब्रह्म, ऐसा भी, किंतु अविद्योपाधिकम। अब अविद्योपाधिकम होना चाहिए, अविद्योपाधिकम जिसका बाध हो जाए वो माया भी बाध का विषय होने के कारण अविद्या ही है। तेकर भेद सुनो पुन दो विद्या पर अविद्या हो। तुलसीदास जी ने, मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है, विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम माया या विद्या है। कहाँ? पंचदशी। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। मलिन सत्वगुण, सत्वगुण प्रधाना, मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। शुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम माया या विद्या है। शुद्ध सत्वगुण प्रधाना, शुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम विद्या या माया है, या विद्या माया है। या अविद्या बंधन में हेतु है, विद्या मोक्ष में हेतु है। लेकिन विद्यात्मिका जो चरम वृत्ति है वह स्वपर विरोधिनी के कारण, स्वपर विरोधिनी के कारण ब्रह्मात्म तत्व को सद्बुद्धि करने में अक्षम है। अक्षम शब्द तो बन जाता है, सक्षम कह देते हैं, व्याकरण के अनुसार नहीं बन पाता ठीक से, अक्षम सब ठीक। तो क्या हुआ? विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम माया है। माया का अर्थ विद्या माया, विद्या माया है।
मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। विद्या पर अविद्या दो। लेकिन अगर विद्या भी रह गई तो ब्रह्म को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति किए बिना नहीं रहेगी। चरम वृत्ति जो होती है, अंतिम वृत्ति, चरम वृत्ति, जो अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण के ध्वंस में सफल होती है, समर्थ होती है, वह भी कहीं शेष रह जाए तो ब्रह्मात्म तत्व को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति करने में समर्थ होगी। श्री रामानुजाचार्य जी ने गीता भाष्य में यह आक्षेप कर दिया। आप अद्वैत के पक्षधर हो, लेकिन आप तो विशिष्टाद्वैतवादी हो गए, हमारी बिरादरी में आ गए। कैसे? जिसको आप चरम वृत्ति कहते हो, उस वृत्ति से विशिष्ट होते ही आपका जो ब्रह्मात्म तत्व है वह क्या हो गया? विशिष्ट ही हो गया ना। उससे विशिष्ट ब्रह्मात्म तत्व है तो अद्वैत कहाँ की सिद्धि कहाँ होगी? द्वैत प्रधान अद्वैत होगा, सर्वथा अद्वैत नहीं। इसीलिए फिर हमारे यहाँ क्या है, पहले से ही चरम वृत्ति जो है स्वपर विरोधिनी, स्वपर विरोधिनी, सुंदोप सुंदर न्याय से। कौन न्याय हुआ? हाँ, कौन था सुंदुप सुंद? कोई खरगोश था या मनुष्य था या क्या था? आप तो नहीं सुना? सुंदोप सुंद, दो असुर थे, आपस में लड़के मर गए, उसने उसको सुंदोप सुंदर न्याय से। हाँ, ये हुआ चेतन का, व्यक्ति का उदाहरण। सुंदोप सुंदर न्याय, सुंदोप सुंदर। दूसरा क्या है? तुलसीदास ने लिखा ओला और कृषि। ओला जो है खेती को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाए। निर्मली बूटी, जल की मलिनता को बैठा कर स्वयं भी बैठ जाए। पाय, वामतीकार वाचस्पति ने कहा, पिया हुआ दूध फिर और पी लो तो पूर्व दूध को पचा के, या पानी फिर पी लो तो पूर्व पाय को पचा कर स्वयं भी पच जाए। ये सब उदाहरण। स्वपर विरोधी, स्वपर विरोधी, स्वपर विरोधी। निर्मली बूटी, पानी की मलिनता को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। और क्या है भागवत के तीसरे स्कंद में? अग्नि, दाह्य काष्ठ को जलाकर स्वयं भी आग शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। अब निर्मली बूटी ये सब में लोग कहेंगे हमें पता नहीं, अग्नि से तो सब परिचित है ना। स्वपर विरोधी, आग, दाह्य काष्ठ को खा करके स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी का उदाहरण हुआ। कहो छत्तीसगढ़ वाले कितने उदाहरण हो गए? ये उठो, हाँ एकदम। एक निर्मली बूटी, हाँ, अग्नि और दाह्य काष्ठ। दो तो कह ही दिया, ठीक, दो बहुत है। ओला और खेती, ओला और खेती, ठीक है भाई। और पाए, पाए, पाए माने पायोदारी बने नहीं मालूम। जल, पूर्व पिए हुए जल को पचा के स्वयं भी शांत हो जाए, स्वपर विरोधी। सुंदोप सुंद, स्वपर विरोधी। ऐसे ही वो जो चरम वृत्ति है वह ब्रह्मात्म तत्व में द्वैत का आधान नहीं करती, क्योंकि अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण को ध्वंस करने के बाद स्वयं भी शांत हो जाती है, स्वपर विरोधी। बैठिए। रामानुजाचार्य जी ने गीता भाष्य में उठाया। जो सूक्ष्म स्थूल चिदाचित विशिष्ट और सूक्ष्म चिदाचित विशिष्ट कहा, तो सृष्टि काल में स्थूल
और चित्त अचित, अचित और चित्त दोनों विशेषण हैं। जीव और जगत भगवान के विशेषण हैं। भगवान दोनों से विशिष्ट हो जाते हैं। विशेषण विशेष दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। चिदचित, चिदचित जीव और जगत, चित्त जीव, अचित जगत दोनों भगवान के विशेषण हैं। विशेषण में उपाधि में कुछ अंतर होता है। नील कमल कहने पर नीला जो रंग है वो कमल में सन्निहित है या नहीं स्वरूप से। घटाकाश कहने पर घट आकाश में स्वरूप से सन्निहित नहीं है, संलग्न नहीं है। विशेषण अपने विशेष में अनुगत माने रसापचा होने के कारण विशेषण से पिंड छुड़ा दें और व्यावर्तक भी होता है। नील कमल कहने पर नील विशेषण ने क्या किया, रक्त कमल आदि कमल के जो सजाती अन्य कमल थे उनको नील कमल ने, नील विशेषण ने क्या किया, विविक्त दिखा दिया। स्वरूप में प्रविष्ट होता हुआ, स्वरूपगत होता हुआ इतर सजाती व्यावर्तक का नाम विशेषण होता। क्या उपाधि में घट विशेषण नहीं है, उपाधि। अब अंतःकरण को प्रफुल्ल जी विशेषण बना के रखने पर क्या होगा और उपाधि बना के रखने पे क्या होगा अंतर? कठिन काम है। विशेषण बना के रखेंगे तो हम जीव बने रहेंगे। उपाधि जिस दिन बनाना आ गया तो पार हो गए। हाँ, क्या हुआ? विशेषण बना के रखना अंतःकरण को ठीक है, उपाधि हाँ कुछ नहीं, न विशेषण न उपाधि, ठीक बैठ। अंतःकरण है आपके पास या नहीं? कहाँ है? अंदर है। क्या क्या अंतःकरण किसको कहते हैं? हाँ ठीक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार या कोई एक भी कह दें अंतःकरण। अंत क्यों कह दिया करण के साथ? वो आज समाजी बोलते बहिष्करण। बहिष्करण, बहिष्करण ठीक है। शरीर के बाहरी हिस्से में जिस करण को जिस करण को व्यक्त करने के संस्थान है उनका नाम बहिष्करण। आज समाजियों की दृष्टि से बहिष्करण। हाँ, और शरीर के अभ्यंतर हिस्से में जिसको व्यक्त करने के संस्थान है उसका नाम अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण क्यों कहते हैं? कर्ता जिसके उपयोग से, आत्म तत्व जिसके उपयोग से या कोई व्यक्ति जिसके उपयोग से कर्ता कहा जाए उसका नाम करण है। जैसे कुठार का कलम का आलम्बन लेकर कोई लिखे तो लेखक हो गया या नहीं? यह करण के प्रयोक्ता का नाम कर्ता होता है। शरीर के बाह्य हिस्से में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में प्राणों को और मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। प्राण को सीधे करण नहीं कहते हैं, करण का उपोद्बलक मानते हैं। विवक्षावसात एकोनविंशत मुखा जब कहा गया मांडूक्य उपनिषद में तब करण मान लिया गया। प्राण सीधे करण नहीं है। अंतःकरण को अंतःकरण क्यों कहते हैं? अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को बहिष्करण क्यों कहते हैं? बहिष्करण क्योंकि बाहर हैं। अगर इनको भी व्यक्त करने के संस्थान अंदर होते तो क्या होता? सुनो, आँख को व्यक्त करने के संस्थान कहीं अंदर ही होते, बाहर ना होते तो क्या स्थिति होती? क्या स्थिति होती? अंधे होते। इसलिए कितनी वैज्ञानिकता। अच्छा, आँख को अगर यहाँ कर देते भगवान, आँख की गोलक को देखो कितनी कृपा है। क्या आँख के गोलक को अगर यहाँ कर देते तो कहीं केवल घुटने में कर देते तो
कितने कहाँ पर कौन संस्थान हो, ये भी सबसे व्यापक कौन है? त्वक। त्वक अगर 1 सेंटीमीटर का हो, वो कहाँ वाले हैं? त्रिपाठी जी। त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने का संस्थान कहीं 1 सेंटीमीटर करके भगवान छोड़ देते तो क्या हालत होती? कुछ पता ही नहीं चलता। 1 सेंटीमीटर कहीं। इसलिए बाह्याभ्यंतर सबसे ज़्यादा। बैठिए। बाह्याभ्यंतर क्या है? त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर हमको प्राप्त। कहाँ लिखा है? चरक संहिता। वेदांत की बात है, लेकिन चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, उससे मैं बोल रहा हूँ। चरक संहिता हमने विद्यार्थी जीवन में गर्मी के दिनों में 63 में पढ़ा होगा। चरक संहिता ग्रंथ, चरक संहिता में लिखा है। तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, सुन लिया। अब कर ही देता हूँ, ज़्यादा व्याख्या न करें। नाम च रूपं च ते एव बीजम तस्य व्याकरणम कार्य प्रपंच है। उसका व्याकरण ही कार्य प्रपंच है। तदपेक्षत्वात् ऐश्वर्यस्य, उसी को लेकर ऐश्वर्य की बात है। भगवान जो ऐश्वर्य संपन्न है, वो भी ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से उनका ऐश्वर्य भी बाधित हो जाता है। एतदुक्तम भवति, इस संदर्भ में यह लवो लवाव सार प्रकट होता है। न तात्विकम ऐश्वर्यम सर्वज्ञत्वं से ब्रह्मणा, ब्रह्म का जो ऐश्वर्य है वो तात्विक नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, यह सब ठीक है, लेकिन तात्विक वह भी नहीं। क्योंकि किंतु अविद्योपाधिकम इति, क्योंकि अविद्योपाधिक, अविद्या का अर्थ माया भी अविद्या है। बाधक सामग्री का नाम अविद्या। शक्ति होने पर भी बाध सामग्री भूता जो शक्ति है उसका नाम अविद्या। इस दृष्टि से माया भी अविद्या है। किंतु अविद्योपाधिकम इति तदाश्रयम प्रतिज्ञा सूत्रम तत्वाश्रयंतु तदन्यत्व सूत्रम तेना विरोधा सुगमम अन्यत। भाष्य में अन्य पंक्तियाँ सब सुगम हैं। इसका है ईश्वर में जो जगत कर्तृत्व सर्वज्ञत्व इत्यादि है, तात्विक नहीं, क्योंकि अविद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित ही है। वह प्रतिज्ञा सूत्र में कल्पित सर्वज्ञत्व की अपेक्षा है, अपेक्षित है। जन्माद्यस्य यतः इत्यादि अपेक्षित ऐश्वर्य भी नाम रूपात्मक बीज शक्ति व्याकरण भी है, उसके प्रकट होगा तब। ईश्वर मान लेने पर किसी प्रकार का विरोध नहीं। इसका मतलब एक स्वरूप लक्षण लक्षित, एक तटस्थ लक्षण लक्षित। स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, श्रीमद्भागवत वसुदेव जी ने कहा। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, सोपाधिक धरातल पर सर्वशक्तिमान ब्रह्म तत्व का नाम ईश्वर है, और निरुपाधिक धरातल पर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हैं। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को जानना सुगम है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को जान लेने पर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म के बोध का क्या हो जाता है? मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म जब कहते हैं, उसमें स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म की अनुगति होती है। अगर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म अनुगत ना हो तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का निरूपण ही न हो। हैं, ये गद्य का हो गया ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय हो।